एकलव्य नाम ही काफी है। जब जब गुरु शिष्य की बात आती है, गुरु दक्षिणा की बात आती है, तब तब एकलव्य के बिना वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। यूं तो अंगूठे की कहानी सभी लोग जानते हैं, पर चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस समय प्रयाग के पास श्रृंगवेरपुर नाम का राज्य हुआ करता था। निषाद राज हिरण्यधनु की श्रृंगवेरपुर ये राजधानी थी। जब उसकी रानी सुलेखा को पुत्र प्राप्ति हुई, तब उन्होंने उसका नाम रखा अभिद्युम्न। बचपन में इस राजकुमार को अभय इस नाम से भी जाना जाता था। परंपरा के अनुसार राजकुमार गुरुकुल में गया। जब वो वहां पे शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तब उसकी लगन, एक निष्ठता, एकाग्रता को देखकर उसे एकलव्य ये नाम प्राप्त हुआ। गुरुकुल में शिक्षा के पश्चात उसका विवाह सुनीता नाम के एक कन्या से हुआ, परंतु वो धनुर्वेद में श्रेष्ठता पाना चाहता था और ज्यादा धनुर्विद्या सीखना चाहता था, तो वो गुरु द्रोण के पास जा पहुंचा। अब आगे की कहानी तो हम सब जानते हैं, क्योंकि गुरु द्रोण ने पितामह को वचन दिया था कि वो सिर्फ गुरु कुमारों को ही सिखाएंगे। उन्होंने एकलव्य की विनती स्वीकार नहीं की। फिर से एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास किया, प्रयास किया और धनुर्विद्या में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। फिर से आगे की कहानी, कुत्ते का मुख बाणों से बंद करने की कहानी, वो भी हम सब जानते हैं। परंतु क्या कोई ये जानता है कि गुरु दक्षिणा के प्रसंग के पश्चात क्या हुआ? जब अंगूठा कट गया तो उसके आगे क्या हुआ? एकलव्य ने अपने बाकी 4 उंगलियों से धनुर्विद्या का प्रयास करना फिर से आरंभ कर दिया। कड़ी तपस्या की, बहुत मेहनत की और आखिर में वो केवल अपने 4 उंगलियों से धनुर्विद्या में श्रेष्ठता पा चुका था। कहा जाता है कि आज के जमाने में 21st सेंचुरी में भी जो आर्चरी की जाती है, उसके कुछ कुछ प्रकारों में अंगूठे का प्रयोग करना वर्जित है। अन्य 4 उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि इस प्रकार की शुरुआत एकलव्य से ही हुई थी। जरासंध के साथ मिलकर एकलव्य ने मथुरा पर कई आक्रमण किए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक युवक केवल अपने 4 उंगलियों से ही धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है, हमारे ऊपर बाण छोड़ रहा है, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। परंतु यादव सेना की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया था। माना जाता है एकलव्य का जो पुत्र था केतुमान, उसे महाभारत के युद्ध में भीम के हाथों मरण आया था। तो जानने वाली बात यह है कि एकलव्य की ये कहानी आज भी हमें हमारे आसपास दिखाई देती है। जब किसी कारणवश कोई व्यक्ति अपना कोई अंग या अवयव खो देता है और उसके बाद भी निराश न होकर कई प्रयत्नों के बाद, कड़ी मेहनत के बाद वो उस राख से जम उठता है और अपने जीवन में कामयाब होता है। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल शेयर 1 वीडियो एवरी संडे।